काम क्यों करना पड़ता है, ये है क्या मुद्दा? काम के बारे में सोचने में हैवी लगता है, करते समय लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूं, पता भी नहीं चलता समय का। ये कर्मों की खासियत है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म को प्रधान रखा गया है सृष्टि में, इस विश्व में। लेकिन उसके बारे में सोचते रहोगे तो हैवी लगेगा, भारी हैवी। काम करते रहोगे तो पता ही नहीं चलता, समय का भी पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय हमेशा सारे कर्म नारायण देश में होते हैं। हाँ, ये कर्मों की खासियत है। हर जीव के, हर देवता के, हर मनुष्य के सारे कर्म नारायण देश में ही होते हैं। काम करते समय, ठीक कर्म करते समय, उसी समय आपको पता ही नहीं रहता ये कर्म है, मैं करने वाला करता हूं और क्रिया हो रही है। ये तीनों का अभाव रहता है। कर्म करते समय उस समय नारायण ही रहता है, नारायण देश से ही सारे कर्म होते हैं हर किसी के। जैसे अभी आपका देखने का कर्म हो रहा है, आपको पता नहीं है, सुनने का समझने का कर्म हो रहा है, बैठे हो पता नहीं है, सारे कर्म हो रहे हैं ना, ये सब नारायण देश में हो रहे हैं। वो तो अभी मैंने लेबल चिपकाया, देखना सुनना समझना बैठना, ये सब नारायण है। सारे कर्म नारायण देश से ही होते हैं और नारायण ही करता है। मैं आत्मा नारायण। बीमारी कब आती है? आई विल डू, आई हैव डन, ये दो ढक्कन लगते हैं कि मैं करूंगा। जैसे आपको बोल दूं अभी यहाँ एक काम करना है 2 घंटे का, आप प्लान करोगे आई विल डू, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, और 2 घंटे के बाद आई हैव डन, है ना, ये अहंकार आ गया, आई हैव डन। लेकिन ठीक 2 घंटे जब आप कार्य करते रहते हो, उस समय कोई आई वाई नहीं रहता। करने वाला, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों अब्सेंट रहते हैं, तीनों का भाव रहता है। वो नारायण देश से ही होता है। सारे कर्म, सबके सारे कर्म नारायण देश से ही हो रहे हैं। और आपको लगता है कि जीव कर रहा है, कोई प्राणी कर रहा है, या आपका अहंकार वाला मैं कर रहा है। ये एक जो ढक्कन लगाते हो ना, ये माया के 2 ढक्कन लगते हैं। ठीक कर्म काल में तो अभी खाना खाने जाना है, तब तक ख्याल रहेगा। और फिर खाना खाने के बाद खाना खा लिया, तब ये 2 ढक्कन लगे, लेकिन बीच में नहीं रहता। अब नारायण ही खाता रहता है, आत्मदेश से ही होता है वो। आपको लगता है कि आप कर रहे हो ये ईगो वाला मैं,
हाँ। तो जीवन यापन के लिए नीति पूर्वक कर्म करते ही रहना चाहिए, धर्म पूर्वक। लेकिन मैं आत्मा भगवान के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, यही धर्म है। वहां करना खाता है, इधर नहीं करना खाता है। क्या मैया क्या बोलते? सब अपने आप होता है। गर्भ में बच्चा है, पैदा हो जाता है, प्रेशर होता है, ऑटोमेटिक। वहां कोई माँ पैदा नहीं कर रही है, डॉक्टर पैदा नहीं कर रहा है ना। उस बच्चे में जो पहला जीवन आता है वो भी ऑटोमेटिक है, वो कोई खींच खींच के थोड़ी ना जीवन ला रहा है। हमको लगता है हमने किया, हम माँ बाप हैं। सबका माँ बाप नारायण है भैया। हाँ। तुम दरवाजे बनते हो किसी के आने के लिए, तुम बस डोर हो, उससे ज्यादा नहीं। जो भी जीवन पैदा होना चाह रहा है उसके लिए। बचपन से अभी तक कितने कर्म किए, लग रहा है कुछ किए हम? लगता ही नहीं है। हाँ, वो सब नारायण देश से है क्योंकि। हम्म। हाँ, कर्म परिवर्तनशील है, तरह तरह के कर्म नित्य निरंतर चलते रहते हैं। और बताओ, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो यार। अरे बताओ। हम्म। हम्म। तो कैसे खामोश है? हाँ। बाइक से नहीं आया। हाँ, जरूरी है। ये बोलेगा बाइक चलाते हुए भी नारायण ही चलाता है, आप मना क्यों किए इतना दूर बाइक से आने में? अरे भाई, हमको ट्रेन वाला नारायण चाहिए भाई।
फ्लाइट वाला, बाइक वाला नहीं है ना, ठीक है। तुम्हारी उम्र में मैं भी यही किया करता था। अच्छा, तू तो मेरे ही उम्र का होगा यार। मतलब अपने बचपने में एक बार ऐसी मैं बोला, यार वो सन 85 में मैं ऐसा किया करता। बोला कब पैदा हुए आप? 82 में। तो इन द सेंस ले लिया करो मेरी कई बातों को, कैलकुलेट मत करना। मैं जैसे हम लोग को दूर जाना है ना, चांदनी रात में निकलते थे फ्रेंड्स, लाइट बंद, पूरे रोड में चांदनी रात, और गुनगुनाते हुए, और पूरा जंगल, मत पूछो यार। हाँ तो तुम्हारी तो उम्र है ना, हम कब बोल रहे नहीं है। तो यहाँ छत में रहा करो चांदनी रात में, बाइक वाइक नहीं चलाना जंगलों में। तुम्हारी उम्र में मेरे गुरु थोड़ी ना मिला था। बचकानी हरकतों से बचा लेता मेरे को। ये छत मैं जवानों के लिए ही बनाया हूँ। हाँ। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी नारायण देश में होता है। वो हम लेबल लगा देते हैं कि इस समय तक बचपन था, जवानी है, बुढ़ापा है, पैदा हुए, मर गए, ये सब नारायण देश में होता है टोटल। हम बस लेबल लगाते हैं ढक्कन माया का, कि हम पैदा हुए हैं ऐसा। जैसे लहर बोले मैं पैदा हुई हूँ, सागर के साइड उसका ध्यान ही नहीं है। तो देखो, नारायण देश में जो भी हो रहा है उसमें कभी मन परेशान नहीं करता, याद रखना। जैसे अभी आप देख रहे हो मन परेशान कर रहा है क्या? अब मैं बोलूं इस पे त्राटक करो, करेगा ना परेशान? साधना में मन परेशान करता है, क्योंकि साधना में तुरंत आप जीव देश में आ जाते हो। जीव ही तो साधना करेगा, नारायण थोड़ी ना साधना करेगा। और सहज में आप हमेशा नारायण रहते हो, हर कोई नारायण ही रहता है, क्योंकि नारायण ही है। साधना ध्यान वगैरह करोगे ना, तो वो जीव भाव घेरेगा, मन परेशान करेगा, निश्चित करेगा।
कोई मंत्र साधोगे, कोई तपस्या करोगे, तो तुरंत आप जीव देश में आ गए। दिन भर काम करते हो, मन परेशान करता है? अच्छा, मूवी देखते हो, मन परेशान करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब नारायण देश से होता है। सहज में एकांत में बैठे हो तब भी मन परेशान नहीं करेगा, और वो ध्यान करने के लिए जाओगे ना एकांत में तो करेगा। हाँ, कि कुछ साधना है, कुछ करना है, वो आ गया मन। कुछ पाना है, कुछ जानना है, वो आ गया। अब मन अपना जीव आ गया है। जीव को ही कुछ पाना है, कुछ जानना है। तो नारायण देश का सत्संग ही वहां से शुरू होता है जहां कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। वहां जीव भाव आ ही नहीं सकता। तो ये अभी जो सत्संग सुन रहे हो, जीव देश से सुन रहे हो, नारायण देश से सुन रहे हो? क्योंकि ये भार नहीं लगेगा। भार जहां पे भी लगे समझ जाना जीव देश। निर्भर रहो, पता ही न चले, सहज में होता रहे, समझ जाना नारायण देश। इतनी सी पहचान है। अब क्या क्या भार लगता है अब देख लो। साधनाएं सारी भार है, तपस्याएं सारी भार है। इवन जिंदगी में कुछ भी आपको पाना है, पाने के कारण आप कर रहे हो कर्म, तो वो कर्म भी भार हो जाता है। हाँ, हाँ। तो भाई जब सारे कर्म नारायण देश से हो रहे हैं, तो ये पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या है, बताओ हमको। कर्मों को अर्थ देना कि ये सही और ये गलत, वही पाप और पुण्य कर्म। कर्मों को अर्थ देना। जैसे एक बंदा भैंस चरा रहा था, पीट रहा था भैंस को, माँ बहन की गालियां दे रहा था। कई लोग रोड से क्रॉस हुए, निकल गए। एक बंदा रुक गया, वो गाली दिए जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, ऐसे सिर हिलाते हुए कहीं पे भी, और भैंसों को पीटते जा रहा है। तो वो जो रुका था बंदा, उससे पूछा, तुम ये गाली किसको दे रहे हो? तो वो बोला, जो सुन रहा है उसी को दे रहा हूं। अब इतने लोग क्रॉस हो गए, वो लोग सुने नहीं, अर्थ नहीं लगा है। वो अर्थ लगाया पाप वाप का, गलत हो रहा है, उसको पाप पकड़ लिया, है ना? तो वो खुद पाप को पकड़ा ना, अर्थ लगा के। तो यही पाप पुण्य कर्म, अर्थ देना ही। और अर्थ रहित कर्म
वो नारायण देश में चलता ही रहता है, वो कर्मों से मुक्ति है। अब जैसे हम लोग हवन किए, है ना, कितना पुण्य का भाव कि बहुत दिव्य काम कर रहे हैं और अग्नि में वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या अर्थ दिया? पुण्य का अर्थ दिया। तो अब आपको पुण्य मिलेगा क्योंकि आप अर्थ दे रहे हो और पुण्य का भाव आ गया। अब मैं आपको बताऊं, वही लकड़ी किसी पेड़ की लकड़ी है ना, पेड़ की शाखाएं हैं, कितना गलत है। तो देखो पाप आने लग गया अर्थ देने से, तो हो क्या रहा है? आप अर्थ दे रहे हो, न कहीं कोई पुण्य है न कोई पाप है, और अर्थ के कारण वैसा वैसा आपको प्रतीत हो रहा है जीवन में। जैसे मिरर में आप अर्थ दे रहे हो, मिरर तो कोरा है, तो वैसा ही आपको प्रतीत हो रहा है। मिरर के सामने किसी के प्रेम में हो, किसी के से आलिंगन में हो, तो मिरर वही झलकाएगा। और मिरर के सामने किसी का मर्डर कर रहे हो, मिरर वही झलकाएगा। लेकिन मिरर में प्रेम और मर्डर हो रहा है क्या? तो आप में पाप पुण्य हो रहा है क्या? हो सकता नहीं। इसका मतलब मर्डर कर दें क्या? नहीं होगा कुछ भी। आपका ध्यान तो मर्डर में है, आप करना चाहते हो, फिर फांसी भी लगेगी, तब भी बोलना कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? अपन चालाक है ना, इसलिए सतर्क कर रहा हूं। तो क्रिया के परिवर्तन में, कर्म के परिवर्तन में, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? बताओ। इतने कर्म किए आज तक, पता नहीं कितने जन्मों से, या इसी जन्म का ले लो जो याद है, आपका मैं परिवर्तित हो गया क्या? बट आपने माना परिवर्तित हो गया कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया। हुआ नहीं है। आप मानते हो, उस मान्यता के कारण उस मान्यता का दंड भी भोगते हो या उसकी प्राइज भी जीतते हो। लेकिन क्रिया के परिवर्तन में कभी भी स्वयं का मैं का परिवर्तन हुआ क्या? कितने कर्म किए हो बचपन से अभी तक, लेकिन आपके स्व का मैं का परिवर्तन ही नहीं हुआ। ये क्या मामला है भैया? यानी न पाप हुआ न पुण्य हुआ, और इस जन्म में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पास्ट के किसी जन्म में परिवर्तन नहीं हुआ। तो कभी भी ना आपने पाप किया ना पुण्य किया। तो आप पुराने कर्मों को जलाना है, उसके लिए अच्छे करना है, वो करना है, ये करना है, ये मच क्यों करते हो? अरे आपका तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। सब नारायण देश में हुआ ना। पास्ट में जो भी आज तक हुआ आपसे,
सब नारायण देश से हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो कौन से संचित कर्म है जिसको जलाओगे? अर्थ दोगे तो आ जाएंगे संचित कर्म, क्रियमाण संचित, है ना। अर्थ दोगे तो आते जाएंगे आते जाएंगे, क्योंकि आप दे रहे हो, इसलिए नारायण दे रहा है, इसलिए तो उसकी आज्ञा का पालन होने लगता है, मान्यता भी सही लगने लगती है। तो कर्म के परिवर्तन में कभी भी मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो मैं, अरे मैं सारे कर्मों से आजाद हूं कि नहीं हूं? सारे पाप और पुण्यों से, कर्मों से, पास्ट से, फ्यूचर से, वर्तमान से, क्योंकि मैं में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अनबीटेबल है, कुछ भी कर लो, आप इसको बीट नहीं कर सकते। इसका अर्थ कुछ भी करना है ऐसा नहीं है, तो फिर आपका भार कुछ भी करने में चले गया। भार मैं पे होना चाहिए, जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरी बात अगर पूर्णतः ग्रहण नहीं हुई है, ये कि सारे कर्म नारायण देश से हो रहे हैं, मैं से हो रहे हैं, आत्मदेश से हो रहे हैं, तो भैया पुण्य कर्म चुपचाप करते रहना, है ना। अपने को धोखा मत देना। मैं सतर्क कर रहा हूं ना, नहीं तो कुछ भी कर लेंगे हम, मैं में तो कुछ हो ही नहीं रहा है करके। आपका ध्यान करने में है ना, मेरा ध्यान मैं में है, भार मैं पे रखो, तब ठीक है। और वहां से गलत तो होता ही नहीं, सही भी नहीं होता, नारायण ही होता है। ताली बजाओ। क्या बोला हमने? गलत तो होता ही नहीं, सही भी नहीं होता, नारायण ही होता है, भार मैं पे। तो क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता ही नहीं। ये इतना विराट मैसेज है कि स्वयं का परिवर्तन होता ही नहीं। वही है ना, कृष्ण को बोले भाई अगर वो सदा से ब्रह्मचारी हैं तो नदी रास्ता दे दे, यानी कृष्ण का मैं का परिवर्तन होता ही नहीं, मैं तो सदा से ब्रह्मचारी है ना। अब उनकी हजारों पत्नियां, उससे कुछ नहीं होता, उनका भार मैं पे है। और आपका भार अगर एक पत्नी में भी है तो वो भारी पड़ जाएगा, जो सबका रहता है। थोड़ा सा करोगे और ज्यादा सा लगेगा, ज्यादा करंट लगेगी। मैं ज्यादा शादियां करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर गलत मत समझ लेना, फिर आपका भार शादियों में हो जाएगा। हाँ, हाई अलर्ट। आज ये प्रसन्न हो गई, यानी सब प्रसन्न। डैश किट मस्त तो सब मस्त।
तो यार किसी ने कभी भी कुछ भी किया ही नहीं है, किसी ने कभी भी कुछ भी किया ही नहीं है, और सब क्या बोल रहे हैं, मैं वो कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं ये करूंगा। तो ये तो मामला है, सब आत्मदेश से होता है और सहज में होता है। जैसे सहज में आप देख रहे हो, सहज में सुन रहे हो, सहज में समझ रहे हो, है ना, पता भी नहीं है कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो, सहज है ना ये, वो तो बोले तो ख्याल है। ऐसे ही सहज में ब्रह्मा सृष्टि पैदा करता है, उसको पता नहीं होता। विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं सहज में, उनको पता ही नहीं होता कि ये हमारी जॉब है, हम कर रहे हैं, सहज में ये होता रहता है। हाँ। वो भी आत्मदेश से होता है। यानी हर रेंज में वही काम चलता रहता है, सृष्टि पालन संहार प्रलय जो भी होता है ना, वो भी सहज में होता है, कोई कुछ कर थोड़ी ना रहा है। तो हम इसको बोल देते हैं हो रहा है, क्योंकि एक स्टेप अगर नीचे आया तो करने से बेहतर बोलना हो रहा है। कोई डूअर नहीं है, लेकिन हो रहा है भी क्रिया हो गई ना। हाँ, असल में कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। कर्ता कर्म क्रिया का बोध तब होता है जब आप दो ढक्कन लगाते हो, है ना, कि जैसे वहां आपको बोध होगा, किचन से ऊपर आए, चलो सत्संग में जाना है, पहला ढक्कन, सत्संग खत्म होगा तो दूसरा ढक्कन। ये दो ढक्कन के कारण कर्ता कर्म क्रिया का बोध होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। ये दो माया के ढक्कन लगते। चलो सत्संग करेंगे, और सत्संग हो गया, चलो अब सत्संग हो गया, अब चलो यहां से, ये दो ढक्कन लगे। लेकिन उस बीच जो भी हुआ नारायण देश में, उसका कोई अता पता ही नहीं रहता। अब जो दो ढक्कन आप लगाते हो वो भी करते हो ना, आई विल डू, आई हैव डन, तो वो ढक्कन भी नारायण है, वो भी करना है ना। वो ढक्कन भी नारायण है, वो माया नहीं है, वो समझाने के लिए माया कहा गया शुरू में। अब वो ढक्कन नहीं, वो भी नारायण है, कि आई विल डू, आई हैव डन, सब नारायण है बस। अब गाय को कीड़े खा रहे हैं, है ना, अब कीड़ों को मारोगे तो गाय बचेगी,
गाय को मरने दोगे तो कीड़े बचेंगे, तो क्या करोगे? बताओ। जो उस समय सहज में आएगा अंतर्यामी से, वही करोगे। जो पहला मैसेज आएगा वो अंतर्यामी का रहता है, कीड़ों को कि गाय। पहला जो मैसेज आया वो आपसे हो जाएगा, वो भी नारायण देश से होगा। अब भाई आप दोनों को तो बचा ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि फिर ज्यादा अर्थ दोगे तो पाप पुण्य लगना शुरू हो जाएगा। जो पहला मैसेज आया अंतर्यामी का, डन, वो सहज में हो भी जाएगा। वहां तिकड़म फिर गुंताड़ा नहीं लगाना। जीवन में व्यवहार है, 10 किस्म के लोग हैं, अंतर्यामी बताता है इससे कैसा व्यवहार करना है, इससे कैसा करना है। व्यवहारिक जीवन सेम रखो, है ना, भीतर से प्रेम दया क्षमा रखे रहो, लेकिन व्यवहार में थोड़ा कई बार टाइट होना पड़ता है, कई बार सॉफ्ट होना पड़ता है, उसको वैसे ही रखो। वहां छेड़खानी नहीं करना। ये आपकी सेफ्टी के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ये आप प्रपंचों से बचे रहोगे इसलिए बता रहा हूं मैं। इसलिए हाँ। तो क्रिया के परिवर्तन में, कर्मों के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता ही नहीं। तो पहले भी तो मैं का परिवर्तन नहीं हो रहा था, कभी भी हुआ क्या पास्ट में भी? आपकी इस ओर नजर ही नहीं थी। इसलिए स्वयं का बोध बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ। बताओ, आप लोग कुछ बताओ ना यार, कोई शंका डाउट हो तो बताया करो, ऐसे अंदर मत रखना। हाँ पूछिए। प्यास एक अलग चैप्टर है, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड पूछो। हाँ हाँ पूछिए। हमारा शरीर भी नारायण ही है, आत्मा ही है, तो फिर शरीर तो थक जाता है काम करते। तो वो किस किस कैसे होता है? जब आप तरह थकते नहीं, हम काम करते हैं, तो जब शरीर कार्य करता है तो उसके बाद थकान तो होती है ना। क्या थकते नहीं? तो मैंने नहीं कहा। नहीं, हम परिवर्तित नहीं होता, और थकान एक अलग चीज है। थकान ना हाँ भाई देखो, कर्म करते करते देह थक जाती है, विचार करते करते बुद्धि, मनन करते करते मन थक जाता है, बोलते बोलते वाणी थक जाती है। लेकिन मैं आज तक जानते जानते थका क्या? जानते जानते थका क्या? जानना पना मेरा स्वभाव है।
उसमें कभी आपको थकान नहीं आएगी, बल्कि थकान को भी आपने जाना। हाँ, 1 मिनट, एक चैप्टर को चलने दो, फिर आप पूछना। तो आत्मा यानी ज्ञान ही ज्ञान, जानना ही जानना, वहां थकान आएगी ही नहीं। अब बताओ, कुछ पूछ रहे थे। क्या मैं सही समझ पाया? हम्म सोना कभी अंगूठी ना कुंडल ना कंगन बना ही नहीं, हम्म वो हमेशा ही सोना था। हम्म मैं में कोई परिवर्तन हुए नहीं कभी क्रियाक्रम। हाँ, बिल्कुल सही। वो हमेशा सोना ही है ना, चाहे कुछ भी बन जाए, वो नेकलेस हो, अंगूठी हो, कुछ भी हो, है तो सोना ही ना। मैं में परिवर्तन हो ही नहीं सकता ना, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय, वो आपका होना है, होगा ही नहीं। चाहे जीवन में आप कुछ भी कर लो, नहीं होगा, होगा ही नहीं परिवर्तन। एक परिवर्तन का जगत है, शरीर का, मन का, बाहरी दुनिया का, यहाँ सब बदलता रहता है। कर्म बदलते हैं, शरीर, मन, ये सब बदलता रहता है। भावनाएं, विचार, सब परिवर्तन है टोटल। ये माया जगत है, वहाँ क्या है? परिवर्तन ही परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन ही परिवर्तन का केंद्र अपरिवर्तनीय है ना? जो चक्का घूमता है बट उसका सेंटर नहीं घूमता। तो जो सेंटर है आपका बीइंग, आपका मैं, जो परिवर्तित होता ही नहीं, उसी के चारों साइड ये सब परिवर्तित हो रहा है। ये लीला चल रही है, हर चीजें परिवर्तित हो रही है, मर नहीं रही है। इसको ख्याल रखना। जैसे आपकी देह, ये फिर 5 तत्वों में परिवर्तित हो जाएगी जी, जिसको आप मरना बोलते हो। फिर नया रंग रूप लेके और कुछ आ जाएगा। तो बोलते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, सत्य है। तो ये और सुंदर है ना, ये परिवर्तन अच्छा है ना। हाँ, होना भी चाहिए, तभी तो हो रहा है। और जहां परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, तभी तो वहां नहीं हो रहा है। स्वयं में कहाँ हो रहा है? तो सारे परिवर्तनों का आनंद लेने वाला अपरिवर्तनीय मैं हूं। सारे, अरे बोला करो यार, सारे परिवर्तनों का आनंद लेने वाला अपरिवर्तनीय मैं हूं। तो ऑटोमेटिक सब ना सुंदर चल रहा है, नेचुरली।
तो कितनी सुंदर लीला चल रही है माया और भगवान की, बहुत सुंदर है ना। हाँ। अब आप क्या करते हो, परिवर्तन देश में, बाहर वाली चीजों में, शरीर को नहीं मरना चाहिए, अब आप दुखी होगे, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे जो भी दिख रहा है वो बिखरेगा ही बिखरेगा, चाहे कुछ भी, ये पूरी पृथ्वी बिखर जाती है एक दिन, तो बाकी चीजें तो छोटी मोटी है, कैसे नहीं बिखरेगा। अब ये नहीं होना चाहिए बोले तो गड़बड़ है, क्योंकि आप अपरिवर्तनीय को परिवर्तनों में खोज रहे हो, है ना। वहां नहीं मिलूंगा मैं। परिवर्तनों को परिवर्तनों की तरह स्वीकार करो कि यहां सब बिखर ही जाएगा, इवन आपकी सोच समझ भी बिखर जाएगी, इवन अभी जो सीख रहा है वो भी बिखर जाएगा, कल मैं तबाह कर दूंगा ये सब। मैं ज्यादा देर नहीं रखता चीजों को। हाँ, मेरे में तुरंत ब्रह्मा विष्णु और तुरंत महेश आते हैं, उड़ा देते हैं एकदम। तो हो जाए तबाह, ऐसा रहा करो। सब मरता है, शरीर मरता है, मर ही जाए ऐसा सोच के चला करो, जब मर जाए ठीक ही है। हाँ। दुख आएगा, हाँ आना ही चाहिए बोला करो, क्योंकि सब परिवर्तन है ना, उसमें आप उसको उसी तरह स्वीकार करो, परिवर्तन को परिवर्तन की तरह, तब आप महाराष्ट्र में प्रवेश करोगे, तब बड़े खिलाड़ी बनोगे। अब परिवर्तन में आप बोलते हो परिवर्तन होना नहीं चाहिए, और अपने को बदलने की कोशिश करते हो साधना करके, क्या तो बर्बाद कर डाले ये लोग। जहां परिवर्तन होता नहीं उसको आपको बदलना है, वो गई भैंस पानी में। रात रात भर जगते हो, नींद नहीं आए, हम जगे रहे, तो गड़बड़ है ना भाई, क्योंकि जो नेचुरल है आप उसको छेड़ रहे हो तो दंड तो मिलेगा, छेड़खानी का दंड तो मिलता है ना भाई। हाँ जी, हॉबी में कुछ करते रहते हैं तो कर्ता कर्म क्रिया किसी का सबका अभाव रहता है। हाँ हॉबी अर्थ दे दिए ना अभी उसको, हॉबी अर्थ दिए तो अब वो फिर चीज शुरू हो गई ना। हाँ, लेकिन उसमें तो मजा आता रहता है, मौज से करते हैं, वो कुछ पता नहीं चलता और थकते भी नहीं। थकते भी नहीं है। हाँ, बांसुरी बजा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, अपने मन का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो आनंद आएगा ना उसमें उसमें। आनंद ही आनंद, थकते नहीं। भाई उसको अर्थ बस मत दो, जैसे उसको हैबिट फॉर्म मत दो। हम हॉबी अर्थ दे रहे हैं ना कि ये मेरी हैबिट हो गई है। हैबिट नहीं, हॉबी अलग है, हैबिट अच्छा, हॉबी यानी क्या होता है बताओ? शौक। अपने शौक से कुछ करना। अच्छा, हॉबी यानी शौक उसमें होता कुछ है। पाने का भाव नहीं है, हॉबी में हमें कुछ मिलता नहीं। ओके, पाने हम का उसमें भाव डूब नहीं के- है तो अच्छा है ना, हाँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन छोटा बच्चा है, होमवर्क करते समय उसका गालियां देता है, वर्क को भी, टीचर को भी, मम्मी को भी। तो आप अर्थ लगाओगे तो लगेगा, जैसे वो भैंस वाला बताया मैं। अर्थ मत लगाओ ना, सब नारायणी हो रहा है, अर्थ लगा है कि फंसे। संसार फिर में तू ऐसा कर ले
ऐसा अंदर से आता है ना, किसी को बच्चा है उसको समझाना है, कुछ रोकना है, वैसा रोक भी दो, समझा भी दो, उसमें भी अर्थ मत लगाओ, वो तो अंतर्यामी बताता है एट द मोमेंट। हाँ, तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, राज ये है कि कर्मों की डिटेलिंग में जाओगे तो पापी और पुण्य आत्मा हो जाओगे। ये तो शेर हो गया। कर्मों की डिटेलिंग में जाओगे तो पापी और पुण्य आत्मा हो जाओगे। वाह 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 वाह। ज्यादा उधर डिटेलिंग में मत जाओ, क्योंकि डिटेलिंग का मतलब ही आप अर्थ लगा रहे हो, और हम बोल रहे हैं अर्थ रहित कर्म। तो पाप कर्म क्या है? लज्जा और भय सहित कर्म पाप कर्म है। अंतर्यामी बता देगा। जहां पे लज्जा और भय आए, समझ जाना आप कोई ना कोई पाप कर रहे हो। लज्जा भय से रहित कर्म, लज्जा और भय से रहित कर्म आप कर रहे हो, अंतर्यामी बता देगा ये पुण्य कर्म है ना। और लज्जा भय मिश्रित कर्म होता है, कई बार जीवन में ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब जज को किसी चोर को दंड देना है, अब उसके चोर का परिवार को भी देखना है जिसने गलती की ही नहीं है, तो वो मिक्स कर्म होता है। दंड थोड़ा सा देना भी पड़ता है, थोड़ा क्षमा भी करना पड़ता है, तो वो लज्जा और भय मिश्रित कर्म है। और फाइनल है जो शुरू में मैं बताया, अर्थ रहित कर्म। अर्थ रहित कर्म वो नारायण देश से, आत्मदेश से, वो डायरेक्ट है एकदम। वो कितने कर्म हो रहे हैं देखो, अस्तित्व में सितारे इतने इतने बीज हैं, एक एक वृक्ष के, एक वृक्ष में हजारों लाखों बीज होते हैं, जरूरत भी नहीं होती तो भी होते हैं। फिर उसमें 8-10 फिर पौधे होते हैं। अब इतने सितारों की थोड़ी ना जरूरत है, फिर भी है ना। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन से नहीं चलता ये जगत, सहज चलता रहता है, ओवरफ्लो है प्रेम से, आनंद से। तो क्या है, पुण्य की लालच देना और पाप से भयभीत करना भी अधर्म है, मालूम। कि दान दो तो पुण्य मिलेगा, और
ऐसा करो, वैसा करो, हेल्प करो, वो करो तो पुण्य मिलेगा, ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, अधर्म होगा। ये भी अधर्म है, ये सब किसी को बताना। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट। अर्थ रहित कर्म, सीधा नारायण देश, बस। यानी आपको अभी ये पॉइंट रेस थोड़ा सा तो हुआ है कि कर्मों के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये पॉइंट एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो पूरा पार कर देता है, पूरा का पूरा, पूरे जाल को ही आपने काट दिया। यानी मैं अनचेंजेबल हूँ, चेंज होता ही नहीं किसी भी कर्मा से, है ना। और ये जो भी चेंजेबल है चारों ओर, वो मेरी लीला है, मैं सेंटर में हूं करके ये चेंज हो रहा है। संसार कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहेगी, और होनी भी चाहिए। आप बोलते हो ना मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरी दुनिया में गड़बड़ ही ना हो, वो गलत है। आपके घर में, ऑफिस में और आपके जीवन में गड़बड़ होती रहनी चाहिए। हाँ, यही धर्म है। बाहर चेंजेबल है, वहां चेंज होते ही रहना चाहिए, तब तो आप मैं की कदर करोगे जो अनचेंजेबल है, वरना आप धोखे में रहोगे। और मैं तो अनचेंजेबल हूं ही, इसलिए निश्चिंत रहो। असली चीज आप खुद अनचेंजेबल हो, आप काहे की टेंशन। होता रहे दुनिया चेंज, प्रलय आ जाए क्या जाता है हमारा, या 1000 दुनिया ऐसे आ जाए सामने, या प्रलय आ जाए, हमारा क्या जाता है।
तो ऐसा हो ऐसा मत हो, कभी मत करना। अब मैं जब से यहाँ पे मंदिर में मार्बल लगा है तब से मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मिट्टी न लगे, मिट्टी न लगे। वो साला लगेगी ना। खबरदार जो चप्पल पहन के कोई आया है ना, मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। मेरे को अच्छा से पता है मिट्टी लगना तय, फिर धो, फिर लगे, फिर धो। यहाँ चेंजेबल चलता ही रहेगा। हाँ। ठीक है, नियम कायदे से चले आदमी। रूम का, मंदिर का अपना नियम है, इसका अपना नियम है, वो वहां तक ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर पता रहना चाहिए कि हाँ भैया मिट्टी तो लगेगी। यहाँ सब डस्ट में मिल जाता है। डस्ट इनटू डस्ट बोलते हैं, क्या डाला गया? मतलब सब धरती में मिल ही जाते हैं इन द सेंस। हाँ, ऐसा अंदर से कंफर्म रहना चाहिए एकदम से, तो आपको फिर अंदर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा क्या ख्यालात रहते हैं कि हमारा पति हमसे सदा प्रसन्न रहे। कभी नहीं होगा देवियों ऐसा। हमारी पत्नियां हमसे सदा खुश रहें। मैं तथास्तु कहता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी गर्लफ्रेंड कभी नाराज न हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ये वरदान देता हूं। ऐसा आप पहले से डिसाइड करते हो और उसका विपरीत आता है तो आप परेशान होते हो, फिर प्रभु श्री के पास जाके सवाल करते हो। ये दुनिया में जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अरे गड़बड़ का ही नाम दुनिया है भाई। आपके पास आते हैं सब बढ़िया हो जाता है, वहां जाते हैं गड़बड़ हो जाता है। गलत ख्वाहिशें पाल के रखे हो ना, इसलिए होता है गड़बड़। अब आपका ये है कि लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो, गलत ख्वाहिश है ना। अरे आपको भी लाभ हो रहा है तो किसी की हानि है, वो तभी आपको लाभ हो रहा है ना। तो आपको भी कभी हानि हो रही तो किसी का लाभ ही है ना। ये सर्कल ऐसा चलता रहता है। तो आप लाभ ही लाभ हो, जीवन ही जीवन रहे, मृत्यु ना हो, ऐसा कैसे होगा भाई? बुढ़ापे नाम की भी तो कोई चीज है कि नहीं? हाँ, सबका अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य होता है कि नहीं? देखो उनकी दाढ़ी हिमालय, जैसे हिमालय वाइट होता है ना, कितना सुंदर लगता है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। जवानी के पहाड़ तो छोटे मोटे होते उछलते ज्यादा है। ये देखो बैठा है, उसको जंप ही करना है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, एडवेंचर। तो परिवर्तन से अपरिवर्तन में जंप कर ना भाई, असली जंप मारो ना।
ये क्या चिल्लड़ चपाटी है, बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये बाइक ये कार, मतलब क्या है? परिवर्तन वाले देश से अपरिवर्तन स्वयं में जम मारो, विश्राम करो और निश्चिंत हो जाओ सदा के लिए। बनता बिगड़ता है ही नहीं, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। चाहे कोई आ जाए, मृत्यु आ जाए, कोई आ जाए। सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ आदमी को कब लगता है मालूम, अपने जीवन में, कि कुछ बिगड़ गया? मृत्यु में भी नहीं लगता, जब उसका कोई अपमान करता है तब लगता है कि तू पापी है, नरकी है, तू कीड़ा मकोड़ा है, तू ये गलत किया है, तू वो किया है। ऐसा कोई डाउन करता है ना, उसको सबसे गंदा लगता है। मृत्यु तो अच्छा ही लगता है, मरने में आदमी जंजाल छूटा। इसमें अपमान का जो विष है वो खतरनाक होता है, उसमें भी मैं का परिवर्तन नहीं होता। कभी अपमान का भी विष पियो ना, तो याद रखना उसमें भी मैं का परिवर्तन नहीं होता। शिव जी इसलिए पी गए, हाँ, विष को। वो अपमान का नहीं था, बट एक मैसेज है वो। कोई विष पी नहीं रहा था, वही पी गया, देखा जाएगा बोले। हाँ। तो सबसे घातक होते हैं दो बाण, एक अपमान का और एक तारीफ का। मुश्किल है बच पाना। थोड़ी देर के लिए तो आप भूल ही जाओगे अपरिवर्तनीय को। पक्का भूल जाओगे। और नहीं भूले तो समझ जाना आप आत्मनैष्ठिक हो रहे हो। आत्मनैष्ठिक बस नहीं भूलेगा, उसको जेल में डाल दो। पूरा ब्रह्मांड, पूरे देवता, पूरे मनुष्य उसको गालियां देते रहे, अपमान करते रहे, मस्त रहता है। हाँ, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब पूरा सब तारीफ करते रहे, सब पूजा करते रहे, मस्त रहता है। क्योंकि वो अपने में है ना, जहां कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। क्या तारीफ, क्या अपमान, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब बहुत ऊपर का लेयर है। हाँ। हाँ जी। तो ये रहा कर्मों का रहस्य।
अर्थ देना ही खतरनाक होता है। अब सुखदेव मुनि के पिता, स्त्रियां नहा रही थी नग्न, तो वहां से गुजरे तो उनको अर्थ आ गया स्त्री का और वो का, तो स्त्रियां खुद को पीछे कर ली, सकुचा गईं और वो हो गए। और सुखदेव मुनि पैदा ही हुए थे और वो बड़े एज के थे, 12 साल या कितने साल के, और वो नग्न निकल गए वहां से। न स्त्रियों को अर्थ आया न उनको अर्थ आया। तो वो भी देख के समझ गए, शायद वेदव्यास थे क्या, उनके पिता जो भी थे वो भी समझ गए कि ये पहुंचा हुआ है सुखदेव मुनि। तो ऐसा है ये रहस्य। हाँ, इतना बारीक वो होता है। तो कृष्ण जो ऊपर सब वस्त्र छीन के बैठ गए, तो सारी गोपियां सकुचा रही थी और वो सब, तो कृष्ण लास्ट तक क्या किए मालूम, अर्थ हटवा दिए बस। स्त्री भाव, पुरुष भाव, अपने अंगों का भाव, सारे अर्थों को हटा दिए बस। असली वस्त्र हटा दिए वो, फिर वो ऊपरी वस्त्र दे दिए। तो वो बहुत अद्भुत कहानी है वो। हम केवल क्या ऊपर ऊपर से सोचते हैं। तो अभी जो भी सुने उसको भी अर्थ मत देना और मस्त रहो। सबको साधुवाद, प्रेम प्रणाम। तो मौन को अर्थ देना ही शब्द है। चलो।